अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन का आगाज़ कर चुके हैं सिंध यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरेज और परसेंटेज के MCQ सॉल्व करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट लेंगे और ट्रिक के साथ किस तरह MCQs को सॉल्व किया जाता है और कहाँ से इसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आज की वीडियो में हम एवरेज और परसेंटेज के बारे में सीखेंगे कि एवरेज क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है और इसको किस तरह मालूम करते हैं। एवरेज इज़ बेसिकली जो होता है ना, इट इज़ द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय काउंट नंबर। इसका फार्मूला क्या होता है एवरेज का? एवरेज हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये हमारे पास क्या होती है? एवरेज। ये हमारे पास है एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, अब कहता है इसकी एवरेज मारो, फाइंड द एवरेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। अब कहता है इसकी एवरेज मालूम करो, इसकी एवरेज क्या होगी। तो सिंपली इस फार्मूले में हम पुट करेंगे एवरेज। एवरेज क्या है कि इन सब टोटल सम ऑफ टोटल नंबर्स, इन सब नंबर्स का सम करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4 नंबर है, 4 से डिवाइड करना है। सिंपली इसी तरह अब एवरेज निकालनी है, वही फार्मूला जो मैंने बताया यूज़ करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल नंबर्स हो गया। सम हमने लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करवा देंगे। अब इनको सम कर लेना है। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 and 8 20। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 5। तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज नंबर आ गया हमारे पास 5, इसकी एवरेज हो गई हमारे पास 5। सिमिलरली इसी तरह और भी क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, इंशाल्लाह भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज। परसेंटेज जो है ना, बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, इसको किस तरह निकालते हैं। परसेंटेज किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, अब परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज को हम हमेशा इस तरह लिख रहे हैं 1/100। परसेंटेज जो है किसी भी नंबर का वो 100वां हिस्सा होता है, इसको उर्दू में हम फ़ीसद कहते हैं। परसेंटेज निकाल, फॉर एग्जांपल अब वो कहता है कि 10% ऑफ 80 निकालो। अब 10% ऑफ 80 निकालना है। अब परसेंटेज इसके, अब परसेंटेज क्या करना है, सिंपली हमने क्या, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर जो है ना इंटर टेस्ट में आ जाते हैं। 10% ऑफ 80, अब 10% ऑफ 80 निकालना है, किसके बराबर होगा? 10% परसेंट को हमने क्या कहा, परसेंट किसके बराबर होता है? 1/100, किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 80। अब इसको सोल्व करेंगे, वो नंबर है 100% ऑफ 80। अब इसको सोल्व करें, ये 1 0 के साथ गया, ये 1 0 के साथ गया, 8 1 8। तो 8 इसका क्या हो गया हमारे पास? 10% ऑफ 80 ना, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 10% ऑफ 80 हमारे पास क्या है? वो है 8। सिमिलरली इसके हमारे पास कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, वो भी हम सोल्व करते हैं कि ट्रिक के साथ किस तरह हम सोल्व करते हैं और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझना आपने, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपके जितने भी MCQs में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इस तरह के ही परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं जो भी मैं सोल्व कराने लगा, और ये पास्ट पेपर्स के MCQs हैं जो आए हुए हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है परसेंटेज, पास्ट पेपर्स MCQs हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, टू कन्वर्ट 2/5 इनटू परसेंटेज। ये एक फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है 2/5, इसको कहता है कि परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। अगर किसी नंबर की परसेंटेज मालूम करनी है तो उसको 1/100 से डिवाइड करवाना होता है। अब इसमें क्या कहता है, सिंपली कन्वर्ट 2/5 इनटू परसेंटेज। 2/5 को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ सिंपली, फिर इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। 5 to the 20 20 20 = 40। ये 40% आ गया। अब ये 40% आ गया, 2 और 5 को हमने 40% में कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अब इसको कहता है 40% को आप नंबर में दोबारा उस फ्रैक्शन नंबर में करें। तो सिंपली मैंने आपको तरीका बताया कि 40 मल्टीप्लाई बाय परसेंट किसके बराबर होता है? 1/100 के। अब ये 10 से गया, 2 to the 4 2 5 है, 2/5 आ गया, सिंपली वही नंबर आ रहा है। तो इसी तरह ये जब भी कोई नंबर आपको परसेंटेज में बोले कन्वर्ट करो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ये इसका आंसर क्या आ गया? 40। अगर कहेंगे 40% कोई नंबर दिया, उसे बोले इसको नंबर में कन्वर्ट करो, तो वो ये नंबर हमारे पास आ गया।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 10% ऑफ 50। अब 10% ऑफ 50 कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल से बताई है। तो 10% ऑफ 50। अब 10 सिमिलरली वैसे लिख लेंगे, परसेंट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 50। अब ये 1 0 1 0 से गया, ये 1 0 1 0 से गया, 5 आंसर आ गया इसका। 5 जो है वो एक नंबर आ गया 10% ऑफ 50 का। तो इसका 5 जो हमारे पास क्या हो गया, आंसर। सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इंटर टेस्ट में जो सिंध यूनिवर्सिटी का या और किस तरह के भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास है 45% ऑफ 600। अब 45% हमने निकालना है 600 का। इसको भी इसी तरह सिमिलरली 45 लिख लेंगे। परसेंट हमारे पास किसके बराबर होती है, 1/100। परसेंट का मतलब ही क्या होता है, किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 600 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब 45% ऑफ 600 निकालना है। सिमिलरली इस तरह हमने डिवाइड करवा दिया, ये 2 0 2 0 से गए। अब 45 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 6 से। 45 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 270। किस तरह, 45 मल्टीप्लाई बाय 6 5 दा 30 0 3 यहाँ से ऊपर गया, 6 चौके 24 24 और 3 27 270 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इस तरह ये दो क्वेश्चन से और पीछे मैंने जो करवाया बिल्कुल सिमिलर इस तरह का, और इस तरह के ही क्वेश्चन जो है ना बहुत मरतबा रिपीट हो चुके हैं एंट्री टेस्ट में। तो इसको लाजमी देख लें, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 5% ऑफ 20%, व्हाट इज़ 5% ऑफ 20%। अब पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। इसी तरह इसमें अब उसने कहा कि व्हाट इज़ 5% ऑफ 20%। अब इसको इसी तरह सिंपली सॉल्व करना है, वे वही है, तरीका बिल्कुल सेम है। 5% की जगह 1/100 रिप्लेस करवा लेना है। मल्टीप्लाई बाय ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20% लिख के, अगर तो ऑप्शन उसने आपको परसेंटेज में दिया है तो आपने क्या करना है कि ये परसेंट है ना जो 20 की, ये सिमिलरली लिख लेनी है, अगर ऑप्शन उसने आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर ऑप्शन परसेंटेज में नहीं दिया हुआ तो आपने इसको सिमिलरली उस तरह 1/100 से रिप्लेस करवा लेना है। तो इसका आंसर से अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है हमारे पास 1%। अगर 1% में नहीं है तो वैसे आंसर आएगा हमारे पास 0.1%, 0.1 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। अब 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। अब इसमें पूछा गया कि 20 इट व्हाट परसेंट ऑफ 80। 20 इज़, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। अब इधर हमने क्या करना है कि जो 20 सेम इसका मतलब इक्वल व्हाट परसेंट, व्हाट की जगह हमने सपोज कर लेना है कि x% है ऑफ 80। ये हमने पीछे सीखा कि किस तरह निकालते हैं 20% कोई भी हो x%। अब x% x को सिमिलर लिख लेंगे और परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस करवा देंगे। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 80 और ये इज इक्वल टू के इस तरफ 20। तो सिमिलरली अब इसको क्या करना है, ये एक सिफर से गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 5 दा 10 2 4 दा, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 20 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 100 इज़ इक्वल टू 4x। 100 इज़ इक्वल टू 4x। अब 4x से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। 4 को अगर 2 टाइम्स एंड 5 टाइम 25, x इज इक्वल टू 25। मीन्स कि अगर उसने कहा हो कि इज़ आ जाए ना तो 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। अब 20 इज़, इसकी जगह आपने इक्वल लिख लेना है, और जो उसने पूछा है कि व्हाट परसेंट, व्हाट आपने सपोज कर लेना है कि x% ऑफ 80। सिमिलरली इस तरह इसको वही वे है, परसेंटेज की जगह आपने 1/80 रिप्लेस करवा लेना। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि कन्वर्ट 125% इंटू फ्रैक्शन। अब 125% को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है और इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। अब 125% को कन्वर्ट करना है हमने फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल अब फ्रैक्शन नंबर ये होते हैं 2.5 3/5 2/1, ये सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, फ्रैक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद अभी इसको कन्वर्ट करवाना है। अब जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा ना तो आपने सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, आपने 1/100 से मल्टीप्लाई करवा देना आपने 1/100 से। सिमिलरली जो हमने वे बताया आपको, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to the 10 एंड 5 5 to 25 एंड 5 to the 10 20, 5 5 the 25 5 4 the 25,
तो 5/4 ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में। अब हमने 125% को किस में कर दिया, फ्रैक्शन में। अगर उसने फ्रैक्शन में दिया ऑप्शन तो आपने फ्रैक्शन पे टिक कर देना। अगर वो आपको कहे कि कन्वर्ट द 125% इनटू डेसिमल, अगर कहे कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे कि इसी तरह आपने 125, अब डेसिमल में क्या है कि सिंपली आपने 5 को डिवाइड करवा लेना है 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। इस तरह जो डेसिमल पॉइंट्स में आ जाए वो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज के अक्सर जो है इंटर टेस्ट में आ जाते हैं। तो इन सब को अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास एवरेज के क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। एवरेज के क्वेश्चंस में एवरेज के ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो पास्ट पेपर में मोस्टली रिपीट हो चुके हैं, और इसी ही तरह के जो है ना एमसीक्यूज़ जो इंटर टेस्ट में अक्सर पूछे जाते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है एवरेज ऑफ 2, 7 एंड 9। पीछे हमने समझा कि एवरेज होता है क्या है। एवरेज होता है कि सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब इसको सम निकालना है। अब इसका सम कितना आ जाएगा, सम एवरेज कैसे निकालते हैं, हमने फार्मूला देखा है एवरेज का कि सम ऑफ टोटल नंबर्स 2 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। कितने नंबर हैं टोटल, 1, 2, 3 से हमने इसको क्या करवा देना, डिवाइड। अब 7 और 2 9, 9, 9 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 को 18 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6। तो इसकी एवरेज क्या आ जाएगी, 6। आंसर इसका क्या हो गया, 6। सिमिलरली एवरेज निकालना बहुत आसान है। जो मैंने आपको फार्मूला बताया बस वही है कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इसका ये सम निकाल के तो इसकी एवरेज क्या आ गई, 6। अब सिमिलरली इस तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्या इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज ऑफ x + 2x + 3x। अब इसकी एवरेज निकालनी है। वही फार्मूला सेम मैंने जो आपको बताया है कि एवरेज निकालने का फार्मूला है हमारे पास x + 2x + 3x। अब कहता है इन सब की एवरेज निकालनी है। अब टोटल नंबर ये कितने हैं हमारे पास, 3। x की 2x की और 3x की क्या बोलता है, एवरेज निकालनी। टोटल नंबर 3 है। अब जब इसको ऐड करेंगे 3, 2, 5 और 6, 6x डिवाइडेड बाय 3, 6x डिवाइडेड बाई 3। जब 6 को ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आ जाएगा 2x। तो इसी तरह इसकी भी एवरेज क्या आ गई हमारे पास, 2x। एवरेज निकालना सिंपल जो फार्मूला है बस सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई जितने नंबर है इससे डिवाइड करवा दो। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हर साल एक क्वेश्चन जो है ना ये पूछा जाता है। क्या कहता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे हमारे पास ऑन क्या होते हैं, हमारे पास ओड नंबर्स होते हैं। अब कहता है शुरू वाले 5 ओड नंबर्स की हमें एवरेज बताओ। शुरू वाले 5 में कौन कौन से आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, शुरू वाले 5 ही हो गए। अब इसका एवरेज सिमिलरली वैसे निकालनी है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, टोटल नंबर कितने हैं, 5। सिमिलरली आपने इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। एक और क्वेश्चन है जो ये भी अक्सर अमूमन जो है ना ये इंटर टेस्ट में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चंस, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। इस तरह जाते जाएँ तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। अब क्या कहते हैं, पहले 4 इवन नंबर्स की आपने एवरेज मालूम करनी। शुरू वाले 4 में हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10 आ जाए, 2, 4, 6 और 8 आ जाएगा, ये शुरू वाले 4 हो जाएंगे। एवरेज निकालने का वही फार्मूला जो सिंपली मैंने आपको बताया, इन सब को ऐड कर लेना है, 2 + 4 + 6 + 8, टोटल नंबर्स कितने हैं, 4। अब 4, 2, 6, 6 और 6 12, 12 और 6 12 और 8 20, 20 को जब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 5 इसका क्या आंसर आ गया, ये आपकी अब इसकी आ गई आपके पास एवरेज। पहले 4 इवन नंबर्स की आपने क्या निकाल ली, एवरेज। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन 60 मार्क्स इन फिजिक्स, 50 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 40 मार्क्स इन मैथ, द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज़। ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर में। ये भी सिमिलरली अगर कहते हैं एक स्टूडेंट ने 60 नंबर लिए हैं फिज़िक्स में और 50 नंबर लिए हैं उसने इंग्लिश में और 40 नंबर लिए हैं मैथ में, तो इसका कहता है एवरेज निकालो। अब 3 नंबर कितने हैं, 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 है। अब एवरेज निकालने का फार्मूला, इन सब को ऐड कर दो, 60 + 50 + 40, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3, डिवाइड से 3 करवा दो। सिमिलरली इसको 60, 40, 150 डिवाइडेड बाय 3, जब 150 डिवाइडेड बाय 3 करवाएंगे तो पॉइंट्स में हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आ जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है काफ़ी मरतबा पास्ट पेपर्स में।
ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, एवरेज ऑफ 1 आवर 2, 3 आवर 2, 3 आवर 4 एंड 5 आवर 4 इज़। इसकी एवरेज निकालना भी बिल्कुल सिंपल वे है। अब इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, 1 आवर 2 प्लस 3 आवर 2 प्लस 3 आवर 4 प्लस 5 आवर 4 डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड कर लेना है। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करवा देना। अब सर इसको ऐड कैसे करें, इसकी वीडियो मैंने सबसे पहले आपको बता दी है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन किस तरह सोल्व होते हैं, उसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन बोर्डमास रूल के तहत, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दी। अगर किसी ने नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। उसके बाद अगर आप सबसे पहले आपने इसको ऐड करवाना है। अब इसको ऐड कैसे करवाएंगे, जब भी कोई फ्रैक्शन वाली रकम जो है वो ऐड हो रही है उसका हम लेते हैं एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेना है 2 2 4 और 4 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं कि सबसे छोटा पहाड़ा जो होता है ना, जो सबसे छोटा टेबल होता है वो लगाते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 2 the 4 2 2 the 4 अगेन 1 सेम 2 1 2 2 1 2 2 2 the 4। अब इसके हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4 इसका क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम। अब जब एलसीएम कैसे करते हैं, 4 एलसीएम आ गया, 4 को इसका टाइम्स 4 पे 2 टाइम्स कितना जा रहा है, 2 टाइम्स 2 मरतबा जा रहा है, तो 2 एकम 2 जमा, अब 4 का इस पर कितनी दफ़ा दार है, 2 मरतबा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6। 4 से 4 का मतलब 1 मरतबा जा रहा है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 जमा 4 का 4 पे 1 मरतबा जा रहा है, तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 डिवाइडेड बाय ये एलसीएम का 4 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड, जो पूरी रकम जिससे डिवाइड हो रही है वो 4 है, इज इक्वल टू। अब इसको ऐड कर लेना है आपने सिमिलरली, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16/4 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने इसको क्या करना है, जब भी इस तरह 3 रकम आ रही हो ना, अब ये जो है ना इस दोनों से डिवाइड हो रही है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आपने क्या कर लेना है, 16 डिवाइड बाय 4, डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है और इसको लिख देना है 1/4। जो नीचे होगा ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 4 4 4 द 6 4 4 4 4 में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। इसकी एवरेज हमारे पास क्या आ गई, 1। इसी तरह अब देखें, अब इस क्वेश्चंस में क्या कहता है, इफ़ द एवरेज ऑफ x + 3 एंड x + 6 एंड x + 9 इज़ 0। अब इसने इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है कि एवरेज हमें दी हुई है। अब इसमें कहता है कि आप इसमें x की वैल्यू मालूम करो। अब एवरेज उसने दी है, x की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला एवरेज का वही है जिस तरह उसने लगाया होगा, x + 3 x + 6 प्लस x + 6 प्लस x + 9 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 से डिवाइड करवाने, एवरेज कितनी दी हुई है, 0। अब उसने एवरेज दी हुई है, अब हमने क्या करनी है कि x की वैल्यू निकालनी है, 0 = x + 3। अब x और x जो x होंगे वो वेरिएबल सेम है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 और 3 9, 9 और 9 18, 9 और 9 18, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो 3x + 18 = 0। अब हमने x की वैल्यू निकालनी, तो ये तो जाके -18 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 6 द 18, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। इसी तरह अगर आपको एवरेज दी हुई हो तो कहे कि आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसी तरह हमने सिमिलरली x की वैल्यू निकाल ली है। अगर आपको एवरेज दी, इसने एवरेज दी हुई थी, x की वैल्यू पूछी, हमने x की वैल्यू निकालनी। इसी तरह एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। कोई पेपर में ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं आते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और IQ के क्वेश्चंस होते हैं, और एक मतलब फिर हम जो है ना पूरी एक वीडियो में पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल, अर्थमेटिक, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सब के हम पास्ट पेपर में एक वीडियो में सॉल्व करेंगे अगेन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम IQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो उसका लिंक जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।